Sudhanshu Trivedi is currently addressing a press conference. Let's cut across to that. They have no clear answers on what the questions that the BJP has asked since morning. How do you respond to There is a categorical documentary evidence available और अभी शायद ये भी पता चला है, यू कैन वेरीफाई, कि शायद वेबसाइट से भी इसको हटाने की जानकारी आ रही है, तो फिर और संबंध उजागर हो जाएगा अगर ये सच है तो। यहां पर मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि आपके संबंधों का स्वरूप न सिर्फ दिख रहा है, और महोदय मैंने तो आपकी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर को कोट किया है, और सवाल हमसे पूछ रहे हैं, यहां पर भी मैं उस विषय पे भी कहना चाहूंगा। देखिए, आपने देश के इतिहास में ऐसा उदाहरण नहीं देखा होगा कि कोई अमेरिकन अटॉर्नी भारत की राज्य सरकारों के बारे में टिप्पणी करे जिसमें ज्यादातर विपक्ष की राज्य सरकारें हैं, और वो अपनी राज्य सरकारों को बेईमान कहने के लिए प्रदर्शन करने लगे। मुझे लगता है इससे ज्यादा देश को धोखा देने का प्रयास नहीं हो सकता। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आपकी राज्य सरकारों का नाम है, सीधे आके आपकी राज्य सरकार के मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री क्यों नहीं कहते कि ऐसा कुछ हुआ था कि नहीं। इसीलिए यह शक पैदा होता है कि कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि हर कदम पे हंगामा होना चाहिए। निस्तुला हिंदू। In this context, during our PC, at the time, a media report by a French publication that was published in Sarajevo that was quoted. And in that, it was very clear that OCCRP project was funded partially by the US State Department and also by the Soros. So it is incumbent on their part to clarify whether they are standing with the Soros stand of destabilizing the Modi government or not. And one more thing I would like to remind, that the last election was the only election in the history of India in which not just the foreign reports, first time a foreign government has said that there is a foreign interference in India. Russian government has openly given a statement during the process of elections. So now, if you are asking, then I would like to just put forth the fact that now they should make it clear that whether they are involved in the internal matters or not, and if they are not, then they should withdraw their support from those organizations. विनीत टीवी 18। देखिए, मुझे लगता है कि ये एक बीमारी जो है वो पूरे देश में फैल गई है, और जो कुछ इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये वही है जो डीएमके के नेता तमिलनाडु में बोलते थे, जो बिहार में लालू जी की पार्टी के लोग बोलते थे, जो उत्तर प्रदेश में सपा के लोग बोलते थे, जो कांग्रेस के लोगों ने कर्नाटक में बोला है। सतीश जारकीहोली उनके कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने भी हिंदू शब्द के लिए गंदा शब्द कहा था, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। तो जो कुछ महबूबा मुफ्ती कह रही हैं वो इंडी गठबंधन की हिंदू विरोधी, भारत विरोधी सोच का एक बहुत निंदनीय उदाहरण है, और हम ये कह सकते हैं कि इल्तिजा मुफ्ती ने हिंदू धर्म के विरुद्ध बेअदबी की पूरी इंतहा पार की है, और इसमें कुछ नया नहीं है। ये वही है जो विपक्षी दल इंडी गठबंधन एक दूसरे के मुंह से कहलवाते रहते हैं। शैलेंद्र डीडे। देखिए, बस एक लाइन कहूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। वो इसलिए चर्चा नहीं चाहते क्योंकि सोरस और कांग्रेस के बीच में कौन सा रस पक रहा है
ये किसी दूसरे को पता न लगने पाए। शायद उनको ये डर लगता होगा कि इन सारी चीजों में इतना राज छुपा है कि बैठा हूं दिल में इतना राज छुपाए, जरा से होठ हिलें तो दिल डगमगाए। तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई बात उभर कर सामने आए और उनके बीच की धरती हिलने लगे। मगर हम ये कहना चाहते हैं, ये राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, इस पे ईमानदारी से बहस होनी चाहिए और जो प्रश्न पूछे गए कांग्रेस को इसको साफ साफ स्पष्ट जवाब देना चाहिए। वी वांट एन अनइक्विवोकल कैटेगोरिकल आंसर। मोहित टाइम्स। सर, आपने इंडिया अलायंस की बात की सर, जिस प्रकार से कल समाजवादी पार्टी के भी नेता उन्होंने राहुल गांधी के जो नेतृत्व क्षमता उस पर सवाल उठाया, शरद पवार ने ममता बनर्जी को एंडोर्स किया है और इंडिया अलायंस के पार्टनर्स ही अपने नेता को एंडोर्स कर रहे हैं। साफ तौर पे इट्स क्लियरली सीन कि राहुल गांधी के ऊपर उनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, कांग्रेस लीड नहीं कर सकती इंडिया अलायंस को। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस? मुझे लगता है कि ये तथाकथित इंडिया अलायंस जो बना था उससे पहले यूपीए था। आज तक ये अभी स्पष्ट नहीं है कि यूपीए का क्या हुआ है। उसको तिलांजलि दी जा चुकी है कि श्रद्धांजलि दी जा चुकी है या वो अस्तित्व में है, पता नहीं। और अभी उससे पहले इंडी गठबंधन जो 2 साल पहले शायद बना था और उसके दिल में आरजू थी कि वो सत्ता में आएगा और उससे पहले ही उनका बिखराव दिखाई पड़ रहा है। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल सहज है, स्वाभाविक है। केवल स्वार्थ और अंतर विरोध पे बने हुए गठबंधनों की नैसर्गिक परिणति यही होती है। और मैं कहना चाहूंगा केवल एक फैक्टर था जिसकी वजह से वो सब एक आए थे, वो था एम फैक्टर। और अब उसी फैक्टर की वजह से उनके लिए आपस में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। वो एम फैक्टर क्या था? मोदी फैक्टर। वैसे आप लोग कुछ और भी सोच रहे होंगे तो आपकी बुद्धिमत्ता पर मुझे पूरा भरोसा है और इसी कारण से उनमें ये जो आपस में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष है ये सहज और स्वाभाविक है और ये उनकी सहज परिणत है। तो एक लाइन कह दूं कि इस गठबंधन का तो कोई सिला ही नहीं, कौन किससे मिला है ये पता ही नहीं। और लाख चेहरे बदल के आ जाता हूं मैं, पर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। ये इंडी गठबंधन के दलों के ऊपर बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता है। एक मिनट, दो करप्ट, एक मिनट। देखिए ये भी एक बहुत आजकल एक स्टाइल हो गया है पिछले कुछ सालों में। पहले हिंदू धर्म के बारे में अपशब्द कह दो, फिर कह दो जी हमने हिंदू धर्म नहीं हिंदुत्व के बारे में बोला है। तो गजब का तर्क है। राहुल गांधी जी भी प्रयोग करते थे, यही वो करते थे। तो मुझे लगता है ये तिनके की ओट में पहाड़ नहीं छुपाया जा सकता। हिंदू धर्म के प्रति आपकी अवमानना, आपकी नफरत जग जाहिर हो चुकी है। हिंदू धर्म और हिंदुत्व में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे भारतीयता और भारत में डिफरेंस नहीं है, जैसे कांग्रेस और कांग्रेसी में डिफरेंस नहीं है, जैसे पुरुष और पुरुषत्व में डिफरेंस नहीं है, वैसे ही हिंदू और हिंदुत्व में डिफरेंस नहीं है। और यही जो दो नावों पे सवारी करने की वो कोशिश करते हैं कि हिंदू धर्म को अपशब्द भी कहेंगे और उसके बाद बचाव भी करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है देश की जनता भली बात समझती है और ये इल्तिजा मुफ्ती नहीं बोल रही हैं, ये राहुल गांधी कई साल पहले बोल चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Meanwhile, some more political reactions are coming in. Let's in fact listen in. जांच सोरोसे के साथ जुड़े होने का आरोप लग रहा है राहुल गांधी सोनिया गांधी पर और पैसे लेने का भी आरोप लग रहा है, क्या कहेंगे सर? ये आरोप नहीं है, बिल्कुल सत्य है। जॉर्ज सोरोस ऐसा है जो भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट करना चाहता है। ये भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है और ये जग जाहिर है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का संबंध है जॉर्ज सोरोस से, जो हमारे देश के लिए ये खतरा है। तो आज राज्यसभा में ही डिमांड हुई कि इस पर चर्चा किया जाए। ये देश की सुरक्षा का सवाल है, देश की अस्मिता का सवाल है, लेकिन कांग्रेस इससे भाग रही है और इस पर चर्चा करने से कतरा रही है। लेकिन पूरा देश जानता है कि सोनिया गांधी, जॉर्ज सोरोस, राहुल गांधी आपस में मिले हुए हैं और भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। ये थे ब्रिजलाल जी, जिनका कहना है कि भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप है सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर के। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हमारे साथ में मौजूद है। गिरिराज जी, जॉर्ज सोरोस को लेकर के आरोप लग रहे हैं राहुल गांधी पे, सोनिया गांधी पे,
इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, मेरा कुछ नहीं कहना है। जो सच्चाई है वो सच्चाई सामने आगे आता है। आज से नहीं, जॉर्ज सोरोस एक, उसकी हिस्ट्री जानिए। वो भारत के विरोध में पूरे देश में षड्यंत्र मचाता है, और राहुल गांधी वहां जाते हैं तो उसकी भाषा बोलते, और यहाँ से राहुल गांधी की भाषा सरोस बोलता विदेश में। ये दोनों का तालमेल है, और जो वो पैसा फंडिंग करता है एंटी भारत में, और सोनिया गांधी, राहुल गांधी उससे मिले हुए हैं। ये भी देशद्रोह का काम कर रहे हैं, ये देश को तोड़ना चाहते हैं। सर, ये जो बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, आपको क्या लगता है इसके पीछे कौन, और भारत सरकार इसके लिए क्या कदम उठाएगी? भारत सरकार के सचिव गए हैं, वार्ता करेंगे, लेकिन मैं पूछता हूं, इसकी नींव तो नेहरू ने रख दिया 50 में। देश आज बांग्लादेश जो कह रहा है कि हम भारत में, आप वहां की स्पीच सुने मुल्लाओं का, कठमुल्लों का, भारत को तोड़ने की बात कांग्रेस भी कह रही थी कि बांग्लादेश की हालात होगी। हिंदुओं के हालात वहां इतने खराब हैं, लेकिन राहुल गांधी की जुबान एक भी नहीं कभी आया कि बांग्लादेश की घटना पर दुख व्यक्त किया जाए, कभी नहीं। ये बताता है ये हिंदू विरोधी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जिनका कहना है कि हिंदू विरोधी है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि इन्होंने ही जड़ डाली थी देश के विभाजन की, और एक भी बयान इनका बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर अभी तक कांग्रेस पार्टी के नेताओं का नहीं आया। संजय शर्मा।